आप देख रहे हैं देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। आगामी 2022 के चुनाव की अगर बात करें, विधानसभा चुनाव की, तो इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में अपने 5वें दौरे पर काशीपुर पहुंचे और इस दौरान उनके साथ कर्नल अजय कोठियाल भी मौजूद रहे। एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे केजरीवाल ने कहा है कि उत्तराखंड नवनिर्माण में महिला सशक्तिकरण का अहम योगदान होगा। मैं पिछले 3-4 महीने में कई बार उत्तराखंड आया हूं और मैं जब भी यहां आता हूं तो एक गारंटी देकर जाता हूं कि मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि सालों से यहां दूसरी पार्टियां सिर्फ वादे कर रही है और उसके बाद सब भूल जाती हैं। मैं जब गारंटी देकर जाता हूं तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कार्ड लेकर घर घर जाते हैं और लोगों के साइन भी करवाते हैं। और इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज भी मैं गारंटी देने के लिए आया हूं। इससे पहले मैं मुफ्त बिजली, रोजगार, मुफ्त तीर्थ यात्रा की गारंटी दे चुका हूं। आज मैं खासकर महिलाओं के लिए बात करने के लिए आया हूं। जिसके बाद केजरीवाल ने यह ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार अगर बनती है तो इसके बाद राज्य में 18 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र की हर महिला के खाते में हर महीने 1000 रुपए भेजे जाएंगे। एक परिवार की हर महिला को अलग अलग 1-1 हजार रुपए मिलेंगे। एक परिवार में अगर 5 महिलाएं हैं तो इन 5 को इसका लाभ मिलेगा। तीनों को 1000 अलग मिलेंगे, 4 है तो चारों को 1000 अलग मिलेंगे। तो एक परिवार में अगर 5 महिलाएं हैं तो 5000 रुपए महीना आपके पक्के हो गए। बहुत है। तो इस बार आप अपने अपने परिवार में सब मर्दों को बोलना कि भाई वोट तो इस बार झाड़ू को पड़ेगा। आप भी दो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो सारे मेरे झाड़ू को देख रहे। इस बार निर्णय, इस बार सरकार महिलाएं बनाएंगी उत्तराखंड के अंदर। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? पिछले 20 साल में 10 साल आपने बीजेपी को मौका दिया, 10 साल आपने कांग्रेस को मौका दिया। अब इन्होंने तो करना था कर दिया, इतना टाइम दे दिया। इन्होंने तो और कुछ भला करना नहीं उत्तराखंड का। 5 साल आम आदमी पार्टी को देते थे, नहीं काम करे तो अगली बार धक्के मार के हमको भी पगा देंगे। 55,000 करोड़ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज अगर उत्तराखंड में कोई काम हो, भ्रष्टाचार है ना उत्तराखंड में कि नहीं है? हो जाता है। अगर कोई भी काम हो उसमें कितना % करप्शन होता है? कोई कहता है जी 60% होता है, कोई कहता है 80% होता है, कोई कहता है, मैं कह रहा हूँ 20% मान लो। 20% तो खाई जाते हैं, है कि नहीं है? किसी काम के अंदर 20% तो खाई जाती है। 55,000 करोड़ का बजट है, उसमें से 20% मतलब 11,000 करोड़ रुपया हर साल ये नेताओं की जेब में जाता और वहां से। तो देखिए, उत्तराखंड में अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे उत्तराखंड और कई घोषणाएं उन्होंने की हैं। इन घोषणाओं पे हम बात करेंगे। देवेंद्र भसीन प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। साथ ही रविंद्र आनंद है, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान हम अपने साथ जोड़ेंगे, ये कोशिश में है। लेकिन फिलहाल पहला प्रश्न मेरा आपसे देवेंद्र जी, अभी तक तो घोषणाएं कर रहे थे आप और तमाम वादे जो हैं वो आपकी ओर से किए जा रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी भी अब उन वादों को, उन घोषणाओं को लेकर पहुंच गई है उत्तराखंड। कैसे देख रहे हैं इन घोषणाओं को जो आज अरविंद केजरीवाल ने की है? ने पिछले वर्षों में जो कार्य किया उसका बाकायदा एक डॉक्यूमेंटेशन करके 32 पेज की पुस्तिका प्रकाशित की है। साथ एक फोल्डर प्रकाशित किया है कि हमने क्या कहा था और हम कितना हमने काम किया है। डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के विकास में जो भूमिका निभाई है वो उस पुस्तिका में है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, घोषणा नहीं करी हमने काम किया है और काम के आधार पर ही हम चुनाव में उतरने जा रहे हैं। जहाँ तक केजरीवाल जी की घोषणाओं का सवाल है तो इनकी वही है कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाची। सत्ता में तो आना नहीं है। पिछले कई साल से मशक्कत करने के बाद आज स्थिति ये है कि इनके पास 70 प्रतिनिधि भी ये ढूंढ पाएंगे विधानसभाओं के लिए, ये सबको दिखाई दे रहा मुश्किल होगा अपने आप में। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि बार बार दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, तो दिल्ली मॉडल तो फ्लॉप मॉडल है, पहली बात। और उत्तराखंड के लिए जो ये घोषणाएं करते हैं, क्या वे दिल्ली में लागू की उन्होंने? इन्होंने कहा कि 1 लाख रोजगार उत्तराखंड के लिए, दिल्ली में दिए 400 रोजगार। यहाँ कहा कि हम 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिल्ली में 1 पैसा नहीं देते। यहाँ पर कह रहे महिलाओं को 1,000 रुपया देंगे प्रति महिला,
दिल्ली में 4 आने नहीं देते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये केवल एक वैसी स्थिति है कि चूंकि एक फ्रस्ट्रेशन है, किस प्रकार से एक जमीन मिले, इस प्रकार की अनावश्यक घोषणाएं की जा रही हैं। उत्तराखंड की जनता इनको भली प्रकार जान चुकी है। ये वही आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी हैं। जब उत्तराखंड कष्ट में था, जब आपदाएं थी, तो ना तो केजरीवाल जी थे, ना इनकी पार्टी के कार्यकर्ता दिन पे दिखाई दे रहे थे। केजरीवाल जी तो उत्तराखंड के लिए एक पर्यटक राजनीतिक हैं। पर्यटन आते हैं, घोषणाएं करते हैं, गारंटी कार्ड की बात करते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। तो जनता पर कोई विश्वास नहीं करने वाली। चलिए देवेंद्र जी, आपने अपनी बात भी कह दी है और आम आदमी पार्टी से कई सवाल भी पूछ रहे हैं। रविंद्र आनंद जी, आप सुन रहे थे देवेंद्र भसीन जी को, उनका कहना है कि दिल्ली ढंग से संभल नहीं रही है, आप उत्तराखंड पहुंच गए हैं, कैसे मैनेज करेंगे सर? देखिए, अगर दिल्ली से ही शुरुआत करूं तो देवेंद्र भसीन जी भूल गए कि दिल्ली में हमने दूसरी बार सरकार बनाई है और पिछली बार 70 सीटों में से सिर्फ 3 सीटें बीजेपी को मिली थी। बहुत सारी सीटों पर आपकी जमानतें जब्त हुई थी और इस बार आपको सिर्फ 7 सीटें मिली हैं वहां पर, जबकि आपने हर तरह का वहां पे हिंदू कार्ड खेल के देख लिया, आपने दंगे करा के देख लिए, आपने हर तरह के आरोप लगा के देख लिए। आपके जो राष्ट्रीय जो नेता हैं, चाहे वो अमित शाह जी हो, अमित शाह जी घर घर पर्चे बांटते दिखाई दिए, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल था वो जनता के दिल में बसता है और जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली का विकास कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली से ही जोड़ता हूं कि हमने दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, हम आज भी दे रहे हैं। लाखों घरों के बिल आज भी 0 आ रहे हैं और ये सब ये लोग जानते हैं। अगर हम बात करें महिलाओं की, तो देखिए दिल्ली में हमने आज जो हमने आशा वर्कर हैं, जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, 10,000 रुपए, देश में सबसे ज्यादा हम। चलिए रविंद्र जी, यानी कि आप कहना चाहते हैं कि महिलाओं के लिए भी आपने बहुत काम किए हैं। आप इस बात से कितना इत्तेफाक संजय कनौजिया रखते हैं? नेता कांग्रेस हमारे साथ में जुड़ गए हैं सर, चूंकि आप अभी जुड़े हैं, बहुत स्वागत है। संजय जी, रविंद्र आनंद जी की अभी आपने बात सुनी है, कहते हैं महिलाओं के लिए काम किया है और इसी कड़ी में आगे उत्तराखंड में भी करेंगे, कई घोषणाएं करके आए हैं। मेरा सब लोगों को नमस्कार। मैं अपने रविंद्र भाई से कहना चाहूंगा, दिल्ली में बहुत महिलाएं हैं, वादे करने में कुछ नहीं जा रहा है। और दूसरी चीज, आप माने या ना माने, 10,000 बच्चा है दिल्ली में जो 5,000 देने का वादा कर रहे हैं उत्तराखंड के लोगों को। पहले वहां से शुरुआत करें, फिर यहाँ की बात करना। 70 विधानसभा में दिल्ली में से एक टिकट नहीं दिया। आज इतना प्यार उमड़ रहा है उत्तराखंड के बच्चों के लिए। मैं सम्मान करूंगा इतने प्यार के लिए आपको। मैं कह रहा हूँ, फ्री की आदत मत डालो, रोजगार की आदत डालो। ये तो बताओ, 58,000 करोड़ रुपया प्रदेश में कर्जा उतरेगा कैसा? आप ये तो बताएंगे ना। और मेरे ख्याल से मार्च तक 68,000 करोड़ कर्जा होने वाला होगा। फ्री बांटेंगे, क्यों फ्री दे देगा हैंडीक्राफ्ट कर लोगों को? रोजगार दो, काम सिखाओ। दिल्ली में उत्तराखंड के बच्चे, वहां से शुरुआत तो करो 3 महीने के लिए। चलिए रविंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। संजय जी, रविंद्र जी, संजय जी के कुछ सवाल हैं, आपसे जवाब दें सर। घोषणाएं बड़ी बड़ी कर दी हैं, फिर वही सवाल, मैनेज कैसे करेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस पिछले 21 सालों में भ्रष्टाचार से लिप्त रही है, इनके सभी मंत्री, इनके मुख्यमंत्रियों तक के स्टिंग, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का स्टिंग तो पूरी दुनिया ने देखा है, ना सिर्फ इंडिया ने, कि इसमें ये कह रहे हैं कि जिसको जितना लूटना है उत्तराखंड को लूट लो। तो ऐसी पार्टी के प्रवक्ता या ऐसी पार्टी के नेता हमसे क्या बात करेंगे जो जिस पार्टी के नेता लूटने लुटाने की बात करते हो? पहली बात, हमारा सीधा प्रहार। संजय भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला, संजय भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला, माफ कीजिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बीच में प्लीज मत बोलिएगा, आप सुन लीजिए संजय जी। दूसरी बात, हमारा ये कहना है कि अगर देखिए भ्रष्टाचार रुकेगा तो पैसा ही पैसा है, पैसे की कहां कमी है? पैसे की कहीं कमी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री, मंत्री, इनके जितने मंत्री, देखिए वही लोग हैं आज बीजेपी में जो पहले कल कांग्रेस में थे। वहां पेट नहीं भरा तो यहां आ गए, यहां नहीं भरा तो वहां चले गए। तो ये स्थिति कर रखी है उत्तराखंड की। और मैं एक बात कहना चाहूंगा लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा मैडम, कि बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के भाई भी हमारे साथ हैं, दोनों हमारे वरिष्ठ भाई हैं, बड़े भाई हैं मेरे। इन लोगों ने जब भी चुनाव में गए मैनिफेस्टो जारी किया होगा, क्या ये दिल पे हाथ रख के उस मैनिफेस्टो में से 5 काम गिनवा सकते हैं हमें?
कि हमने संजय जी, 5 काम। मैनिफेस्टो तो जनता को लुभाने के लिए होता है ना सर, उस पे काम ही कौन करता है? कोई भी हो। देवेंद्र भसीन जी, देवेंद्र भसीन जी, संजय जी अब आपको रोकना चाहूंगी मैं। देवेंद्र भसीन जी, जी जी जी, मैं बताता हूँ देवेंद्र जी रुकिए आप। मैंने शुरू में क्या देवेंद्र कहा था। भसीन जी आप, संजय जी आप बोल चुके हैं। देवेंद्र जी आप अपनी बात रखिए। मुझे पूरी बात करनी है। रविंद्र जी रुकिए। देवेंद्र जी आप अपनी बात रखिए सर। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने शुरू में जो टिप्पणी मेरी क्या थी, हमने 32 पेज की पुस्तिका छापी है और मैं रविंद्र भाई से अनुरोध करूंगा कृपया उसकी नजर डाल लीजिए, आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा। आपको डिबेट में इस प्रकार की गलत बयानबाजी से जनता के सामने रखिए, मेरे सामने मत रखिए, जनता के सामने रखिए। रख दिया हमने पूरे प्रदेश के अंदर अपनी उपलब्धियों के लिए भेज दी है पुस्तिकाएं, आपको भी भेज करने का काम किया आपने। सुनिए ना, हमने तो और डबल इंजन की सरकार के काम आपको नजर नहीं आते, चाहे प्रधानमंत्री जी के सहयोग के कार्य हों चाहे प्रदेश सरकार के हों, तो आपको दिखाई नहीं देते। बड़ी आश्चर्य की बात है। और दिल्ली क्या बात करते हैं, एक मिनट रविंद्र जी थोड़ा सा रुकिए आप सर। देवेंद्र जी बात पूरी करें आप, थोड़ा जल्दी सा, टाइम कम है। देवेंद्र पहली बात तो यह है कि ये बंसल साहब का जो कांड है दिल्ली का, उस पर प्रकाश तो डालिए। और आपके मुख्यमंत्री देश के तीसरे मुख्यमंत्री भी वेतन लेते हैं और आपकी पार्टी में राज्यसभा का टिकट बिके थे, इसीलिए आपके बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ करके चले गए। चलिए संजय जी, ये जो घोषणाएं की हैं आम आदमी पार्टी ने, जो अरविंद केजरीवाल पहुंचे उत्तराखंड की घोषणाएं की हैं, क्या इन घोषणाओं के बल पर आम आदमी पार्टी सत्ता में आ जाएगी? क्योंकि ये बहुत ही एक लंबा सफर है सर, इतना आसान नहीं होगा। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा, घोषणा देने में अगर टैक्स लगता है ना, तो सबसे ज्यादा टैक्स नेताओं पे लगता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। हकीकत में ग्राउंड में शून्य है। आप मानेंगे दिल्ली के विधायक की सबसे बड़ी ज्यादा तनख्वाह हुआ करती थी, सबसे ज्यादा तनख्वाह करती केजरीवाल जी ने आने में। अब आपका कहने का मतलब है हमें भी फ्री में चाहिए, जनता को फ्री में चाहिए। काम देने की बात कोई भी नहीं कर रहा है इनके लोगों में से। मुझे चाहिए रोजगार, मेरा प्रदेश मांग रहा है रोजगार। तो पार्टी रोजगार देगी, रोजगार की गारंटी कांग्रेस लेगी। और मेरे पे प्लान है, मैं अपने नेताओं से बात करूंगा, उत्तराखंड के अंदर चाइना का माल हर घर में बनेगा, तो चाइना उत्तराखंड बन सकता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, और ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होगा। मैं आपसे गारंटी देता हूँ। और अगर आप कहते हैं कि नहीं है, प्लान बहुत है, हमने रोटी दी, कपड़ा दिया, मकान दिया, इन्होंने बताओ ना क्या दिया। फिर भी आप सत्ता से वंचित रह गए सर। संजय जी सब कुछ दिया, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने फिर भी नकार दिया सर। बहरहाल अब जो इलेक्शन है जो होगा उसमें वो देखा जाएगा, प्रदेश की जनता क्या फैसला करेगी, सर्वोपरि तो वही है। बहरहाल आप सभी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इसी के साथ खास बुलेटिन इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।